हेलो एवरीवन। तो आज हम एक इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर यानी चैप्टर कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, जो पीरियोडिक टेबल के नाम से। यानी इसमें क्या होता है, पीरियोडिक टेबल एक बहुत अच्छा चैप्टर है। क्या होता है इसमें जितना भी सारा हर एक एलिमेंट के बारे में हम क्या करते हैं, अलग अलग देखते हैं कि किसका खोज किसने किया था, कब इसका स्टार्टिंग टाइम हुआ था। तो इसका हम सारा इसमें क्या करेंगे, रिव्यू लेंगे इस चैप्टर में और पूरा जो डिटेल में धीरे धीरे रह करके पढ़ेंगे। क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर है वो क्या बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन हम इसको कैटेगरी वाइज बांटते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पीरियोडिक के बारे में, यानी इसका जो अरेंजमेंट किया गया था एलिमेंट का, उसका अरेंजमेंट में सबसे पहले पढ़ेंगे इसका अरेंजमेंट कैसे किया गया था, जितना भी सारा एलिमेंट खोजा गया। यानी बहुत सारा एलिमेंट था कि कोई मेटल पर खोजा गया था, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड के हिसाब से, मतलब अलग अलग तरह से खोजा गया था। तो हम इसमें पढ़ेंगे यहीं पर कि जितना भी सारा एलिमेंट होता है उसका हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे। पहला इसमें हो गया। जब आगे जाएगा कुछ दिन के बाद तो उसमें हम अलग अलग फिर बांटेंगे कि एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक। तो वहाँ पर भी हर एक अलग अलग चैप्टर पर यानी अलग अलग इसका चैप्टर द्वारा बांटा गया, लेकिन चैप्टर सिर्फ एक ही पीरियोडिक टेबल। तो जिसको यदि हम इसका एनसीईआरटी में देखना चाहेंगे तो इसका एनसीईआरटी में नेमिंग क्या बताओ, एनसीईआरटी में इसका नाम क्या चैप्टर का? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और इसको यदि हम शॉर्ट फॉर्म में जानना चाहेंगे तो क्या होता है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। तो आप सबसे पहले इसमें देखो कि हमें पीरियोडिक टेबल का ज़रूरत कब पड़ा, यानी पीरियोडिक टेबल का ज़रूरत हमको किस लिए पड़ा। क्योंकि मान लो कि टेबल तो बहुत सारा होता है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल का जो ज़रूरत पड़ा हुआ किसके लिए ज़रूरत पड़ा। तो देखो पीरियोडिक टेबल कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें हम बहुत सारा एलिमेंट के बारे में जानते हैं, समझते जाना। इसमें क्या करें कि बहुत सारा एलिमेंट के बारे में इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा कि इसका यदि हम एग्जांपल से समझाते तो देखो कि मान लो यदि किसी को बुखार लग रहा था तो सबसे पहले क्या करता है, दुकान जाता है, वहाँ पर क्या करता है कि दवा लिया जाता है। मान लो कि डॉक्टर को बोलता है कि पैरासीटामोल चाहिए, तो उसमें क्या करता है कि उसका एक निश्चित स्थान रहता है, जैसे मान लो कहीं पर रखा रहता है तो वहाँ से तुरंत दे दिया जाता है। और यदि उस बुझा के रखता, नहीं कहने का मतलब सब दवा को मिला करके रखता तो खोजने में क्या होता, टाइम लगता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता। तो इसीलिए एलिमेंट को अरेंज करके रखा गया, क्योंकि सबका प्रॉपर्टी अलग अलग है। यानी बहुत सारा का मिलेगा एक दूसरे से, बहुत सारा एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक दूसरे से नहीं मिलेगा। तो इसी बात में तुम लोग देखा होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाए थे तो उसमें से क्या था, कुछ एलिमेंट क्या था एक्सेप्शन में आ गया था, कुछ क्या था सिंपल में था। तो इसी बात में हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले इसका हम कुछ डिफिनेशन लिख लेते हैं पीरियोडिक टेबल का, कि पीरियोडिक टेबल का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो क्या हो जाए कि द अरेंजमेंट ऑफ, लिखो इसका, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज in the form of टेबुलर। आने क्या करेंगे, टेबुलर के फॉर्म। यानी टेबुलर करने का मतलब क्या होता है, एक टेबल के हिसाब से क्या करेंगे, सब हम एलिमेंट के बारे में इसमें देखने का प्रयास करेंगे। इसका थोड़ा ज़्यादा कुछ डिफिनेशन नहीं था, इसमें भी और ज़्यादा लिख सकता था कि इसका यदि खुद से लिखना चाहोगे तो लिखना कि इसका अरेंजमेंट आने हर एक एलिमेंट का जानकारी, प्रत्येक एलिमेंट का जानकारी प्राप्त करने के लिए इसमें जो हम इसका कैटेगरी वाइज में बांटते हैं उसी को हम डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और फिर नीट इसका उसी तरह से पढ़ा था। तो इसमें हम क्या देखेंगे, आप सबसे पहले इसका देखेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल का नीड पड़ा सबसे पहला, और सबसे पहले क्या होगा कि एंटोनी लेवरिया, यानी एंटोनी लेवरिया ये क्या साइंटिस्ट का नाम है। तो क्या लिखना डायरेक्ट, क्या साइंटिस्ट का नाम है, यानी लेवोइयर्स क्लासिफिकेशन, यानी इसका पूरा नाम क्या, एंटोनी लेवोइयर। अब जो इसका सबसे पहले देखो कि इसी ने सबसे पहले लिखना हुआ कि नहीं हुआ,
देखो इसको समझ लो, इसके बाद में फिर हम आगे समझ दे देंगे, लिख लेना। देखो इसको समझ लो पहले, रुको। देखो एंटोनी लेवरियस के दिमाग में क्या आया, सबसे पहले इसी का दिमाग में आया, जो उसका सन था वो कितना था, यानी 1789 के आसपास में। आज से लगभग क्या हो गया, बहुत समय पीछे हो गया, यानी आज के कंपेयर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत पहले हो जाएगा। तो सबसे पहले इसी ने एलिमेंट के बारे में कुछ उस टाइम तक कुछ एलिमेंट पता था, लेकिन अरेंजमेंट के बारे में पता नहीं था कि हम कैसे रखेंगे। कल हम कुछ इसमें समझाए थे कि मान लो कि इधर जो ग्रुप 1 में था अल्कली मेटल, ग्रुप 2 में क्या था, अल्कली अर्थ मेटल, तो दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी हो गया। तो अरेंजमेंट करने का सबसे पहले उपाय इसी ने देखा। तो इसने क्या किया था, सबसे पहले कि इसका जो अरेंजमेंट करने का स्टार्ट किया वह मेटल के, यानी मेटल और नॉन मेटल के हिसाब से किया। यानी यदि हम इसमें देखना चाहेंगे तो उस टाइम इसको 2 ही एलिमेंट पता था, पहला क्या पता था, मेटल, और दूसरा क्या पता था, नॉन मेटल। तो क्या हो जाए कि द अरेंजमेंट in the form of metal and non-metal। यानी क्या किया था उस टाइम में, किया अपना मेटल और नॉन मेटल 2 ही उसमें पता था। तो देखना कि इसका जो हम इसका डिस्कवरी पर, इसका जो अरेंजमेंट पढ़ रहे एलिमेंट का कि कैसे कैसे अरेंज करके रखेंगे, तो इसमें बहुत सारा साइंटिस्ट का नाम आएगा। पहला नाम में कौन सा आ गया, लेवरियस क्लासिफिकेशन आ गया। इसने क्या किया था कि अरेंजमेंट किया किसके बेसिस पर, मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पर किया। तो देखो कि कोई आदमी कुछ करता है तो उसका क्या करता है, नुकसान निकालने लगता है, उसका कुछ कमियां देखने लगता है। दूसरा आदमी क्या करता है, उसका कमियां। तब इसका भी कोई आ गया, अगला जब साइंटिस्ट आया कुछ दिन के बाद, तो इसका भी कुछ कमियां देखने लगा। क्या देखने लगा, देखो एक चीज़ इससे पहले समझ लो कि देखो कि यदि यहाँ पर बात करते हैं कि इसका मेटल और दूसरा क्या आ गया, नॉन मेटल, तो मेटल का कार्य क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। और दूसरा क्या था, नॉन मेटल, यानी क्या होता है, जो यहाँ पर बात आया था कि इसने अरेंजमेंट किया किसके बेसिस पर, मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पर। तो इसमें जो मेटल क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मेटल का पावर क्या है, मेटल के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। दूसरा नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेता है। अब यहाँ तक समझ गया। अब इसका जब बात आता है कि डिमेरिट का, यानी डिमेरिट जो हो गया, इसका डिमेरिट कहने का मतलब क्या होता है कि जब तुम कोई चीज़ नया चीज़ खोज करेगा तो दूसरा वाला आके उसमें क्या करेगा, विपत्ति क्या करेगा, निकालेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ क्या हो गया। तो देखो इसका गड़बड़ कहाँ पर आ गया। यदि हम यहाँ पर इसको साफ करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको भी लिख लिया होगा शायद। अब इसका देखना कि इसका डिमेरिट देखो, डिमेरिट में यदि हम देखना चाहेंगे तो डिमेरिट में क्या आ गया कि जब अगला आदमी आया और अगला आदमी क्या किया कि हम नॉन मेटल खोज लिए, तो इसका डिमेरिट क्या हो जाएगा, सबसे पहला नॉन मेटल, नॉन मेटल में मेटेलॉइड हो जाएगा। मेटेलॉइड का जब खोज हुआ तो इसका क्या हो गया, डिमेरिट इसका सबसे पहला आ गया कि आज जो बेसिस पर किया गया था मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पर किया था, लेकिन जब मेटेलॉइड का खोजा गया तो क्या हो गया, इसका डिमेरिट हो गया। इसका कहानी क्या हो गया, यहीं पर ख़त्म हो गया। अगला साइंटिस्ट अब आता है, तब तक यहीं पर लिख लो इसको। यहाँ पर किसी को दिक्कत है इतना देर में? देखो इसमें अगला साइंटिस्ट कौन आ गया, बेचारा ये भी थकते थकते दौड़ते दौड़ते आ गया। इसमें कहानी क्या है, जिस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, बहुत ख़राब कहानी है। तो इससे पता चलता है क्या चीज़ कि कैसे कैसे कोई चीज़ का, मान लो कि तुम क्या हुआ, हाँ आराम से को हला नहीं करना, खोखना भी नहीं, समझ गया। हाँ देखो इसमें क्या गया, डोबेनर ट्राइड, यानी ट्राइड करने, डोबेनर तो साइंटिस्ट का नाम है, ट्राइड करने का मतलब क्या हो जाएगा, 4 नहीं कितना होगा, 3 होगा। ट्राइड करने का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सबसे पहले देखो इसका हम थोड़ा रिव्यू समझा लेते हैं, उसके बाद में इसको देखो। इसमें कहा क्या गया इस पॉइंट में कि डोबेनर क्या बताया कि जब हम कोई यानी फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट को, यानी फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट को जोड़ने के बाद जब हम उसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज करने का मतलब
जब हम उसको 2 से भाग देंगे तो वह किसके बराबर आ जाएगा, बीच वाला यानी सेकंड वाला एलिमेंट के बराबर आ जाएगा। यदि हम देखना चाहेंगे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यदि हम इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं यानी कितना आ गया, 3 और 1 4 आ गया। और यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 को जोड़ें तो कितना आ गया, 2 आ गया, यानी बीच एलिमेंट के बराबर आ गया। तो ये यही बताया इसमें। लेकिन इसका भी क्या हो गया, थ्योरी धीरे धीरे क्या हुआ, इसका भी ख़त्म कहानी हो गया, क्योंकि आगे बहुत सारा फेल क्या कहता है, आगे इसका फॉलो नहीं कर पाया। तो वहीं तो समझ के देखना, ही अरेंज द एलिमेंट इनटू सेट ऑफ 3 एलिमेंट, यानी एक सेट लिया 3 एलिमेंट का, उसको अरेंज किया। दूसरा प्लान में देखो, नाउ हैज ट्राइड इन सच ए वे, एक तरीका इसमें अपना सोचा गया कि दैट एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, यानी जो एटॉमिक मास होगा किसका, मिडिल एलिमेंट का, मिडिल मतलब क्या हो जाएगा, बीच वाला, हला नहीं करना, मिडिल एलिमेंट इज एवरेज वदर टू ऑल द 3 एलिमेंट हैव नियरली सेम टू एटॉमिक मास, यानी जो उसका एवरेज मास होगा वह जो पहला एलिमेंट था और तीसरा एलिमेंट को जोड़ने के बाद जो आएगा उसी के बराबर हो जाएगा। तो देखना इसमें सबसे पहले हम किसका लेते हैं, एक लेते हैं किसका, लिथियम का लेते हैं, एक सोडियम का लेते हैं, लीना के कस्बे में CBI। देखो इसमें सबसे पहले देखो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, फट से बताओ। 3 एटॉमिक मास 3 होता है, और एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का, एटॉमिक मास इसका कितना होता है। अच्छा सबसे पहले बताओ कि समझ में आया लाइन वाला, नहीं समझ में आया। इसमें करना क्या था, आज नहीं रखना इसको, सिर्फ हाँ इसमें सिर्फ आज रखना था कि डोबेना ट्रायड में क्या किया गया था कि 3 एलिमेंट का सेट लिया गया था। सेट मतलब 3 एलिमेंट लिया गया था, उसमें से पहला और लास्ट को जोड़ने के बाद जब हम उसको रेशियो डिवाइड करेंगे तो उसका बीच वाला बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। अब इसका कितना तो पोटेशियम का 39 एटॉमिक मास ना भैया, किसका होता है, पोटेशियम का देखो 39, पोटेशियम का 39 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, इसके बाद आता है 20। अब देखना है आप अच्छा से ले देते हैं 39। अब देखो इसको 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 करके देखो कितना आता है, 23 के बराबर आता है, 23 के बराबर आता है, यानी कितना हो गया बताओ तो, यही ना आता है 7 15 16 3 4, किसके बराबर आ गया। जब हम इसको जोड़े तो किसके बराबर आ गया, 20 के बराबर आ गया। अगला यदि इसमें देखना चाहेंगे, देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या है देखना, आराम से लिखते हैं कि देखो लीना के कस्बे में CBI का छापा। इसमें देखना पहला आ गया ली मतलब लीना हो गया, और सोडियम क्या कहते हैं लिथियम हो गया, एन मतलब सोडियम, के मतलब पोटेशियम। अब कस्बे देखो वहाँ पर होगा, देखो किसमें पीरियोडिक टेबल का किसमें सेकंड वाला में देखो क्या होगा, कैल्शियम होगा, स्ट्रोंटियम होगा, बेरियम होगा। फटाक से बताओ इसका एटॉमिक मास कितना होगा, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, उसके बाद बेरियम, इसका कितना होगा 40, और बेरियम का बताओ, हाँ उसको बताओ, स्ट्रोंटियम का SR हो जाएगा, रुको इसका SR हो जाएगा, हाँ SR, इसका कितना होगा 8 बेरियम ना के बेरियम, इसका भैया कहाँ पता चलता है भैया, 100 कितना है यहाँ, 137, कितना हो गया 137 है, 137 है, 157 दिख रहा है, 37 है, कितना दिख रहा है 137 चलो इसको जोड़ करके बताओ, 40 + 57 डिवाइडेड बाई 2 करके देखो कितना आता है। नहीं इसका होगा 110 112 कितना होगा, 137 है भैया। हाँ 137 होगा। तो बोल रहे हैं बाप उनको उसका भी गलत नहीं। चलो इसको देखो, अब बताओ इसका डिवाइड करके देखो, इसके बराबर आता है स्ट्रोंटियम के बराबर, डिवाइड करो तो करके देखो ना कितना आएगा, कितना आता है 190 और 799 क्या था, 7 4 3 है भैया गलत जोड़, सही जोड़ा गया देखो,
हाँ। 85 भैया कितना होता है 85.25 94 टैप में आएगा। कितना होता है 84